लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी 1 साल बचा हो, लेकिन भाजपा ने अपने मिशन 80 के लक्ष्य का शंखनाद कर दिया है। इसका शंखनाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर की धरती से की। जेपी नड्डा के मन में कहीं न कहीं गाजीपुर संसदीय सीट पिछले चुनाव में हारने की टीस भी थी। यही कारण था कि उन्होंने इस सीट से बसपा सांसद अफजल अंसारी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा हमेशा समाज के हर वर्ग का ख्याल रखती है, लेकिन गाजीपुर वालों से एक गलती हुई कि उन्होंने एक ऐसा सांसद चुन लिया जो समाज के किसी वर्ग से सरोकार नहीं रखता, केवल अपने भाई मुख्तार अंसारी को जेल से छुड़ाने की जुगत में लगे रहते हैं। अब आपकी तरफ से यहाँ एक गलती हुई है। आपने यहाँ से जो सांसद चुना उसका कोई सारोकार है? इन चीजों से कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा है, भैया को जेल से बाहर निकालना। एक ही काम। ये काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? ऐसे लोग आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में शांति आ गई कि नहीं आ गई? ये शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है कि नहीं रखनी है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये सब कुछ करना है तो गाजीपुर में भी कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। वहीं जेपी नड्डा के गाजीपुर से चुनावी शंखनाद पर अफजल अंसारी ने कहा कि वो नड्डा का स्वागत गाजीपुर में करते हैं और इस शुभ अवसर पर गाजीपुर में गन्ना मिल, विश्वविद्यालय समेत तमाम मुद्दों का समाधान करेंगे। इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद जगी है। अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। अब गाजीपुर में जब सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे लोग आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा शुभ अवसर है। बड़ी समस्या है यहाँ के छात्रों की। अब जरूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि नंदगंज की जो गन्ना मिल है वो किसानों की बदहाली को दृष्टि में रख करके ये सरकार किसान गन्ना मिल दोबारा फंक्शन में लाने का प्रयास करे। बड़ौरा की सूती कताई मिल के लिए कुछ करे। वो भर्तियां जो रुकी हुई हैं सेना की या पुलिस की, जो हर 1-2 साल के बाद गाजीपुर में एक कैंप लगता था, बेचारे नौजवान सड़कों पे दौड़ दौड़ के अपनी उम्र भी खत्म कर रहे हैं और अपना पसीना भी बहा रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उनके भविष्य को भी देख करके कोई इस तरह का फैसला। इतना ही नहीं, अफजल अंसारी ने कहा कि भाजपा ना तो 2019 की हार, ना ही गाजीपुर में 2019 की हार पचा सकी है। यही कारण है कि दमन चक्र चलाकर जनता को डराना चाहते हैं। हार पचा नहीं सकते ये लोग, न 19 की हार पचा सके और न 2022 की हार पचा सके। ये जनता का फैसला है और जनता का फैसला, जनता को खुश करिए, जनता की जरूरतों को पूरा करिए। दमन चक्र चला के अगर चाहेंगे कि गाजीपुर की जनता आपके काबू में आ जाएगी, तो ये ब्रिटिश हुकूमत भी करके देख चुकी है, नहीं सफल हो सकी। और अगर दमन चक्र के माध्यम से भय का माहौल बनाकर यहाँ की जनता को डरा करके और चाहा जाएगा, तो देखिएगा, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। मैं सड़क छाप आदमी हूं, आम जनता के बीच में रहता हूं। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे जिले गाजीपुर पहुंचकर दोनों ने पहले कुर्था गांव में पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन किया और इसके बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। चूंकि गाजीपुर के निवासी बड़ी संख्या में सेना में हैं, इसलिए भाजपा अध्यक्ष ने यहां के बंशी बाजार में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। हमारा भी दिल निश्चित रूप से देश में आपके योगदान को बारंबार याद करता है। आप सब लोगों ने में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद 65 की लड़ाई देखी हो, 71 की लड़ाई देखी हो, कारगिल का युद्ध देखा हो। इस सभी युद्धों में हम
जन विपरीत परिस्थिति में लड़ते रहे और जन विपरीत परिस्थिति में हमने देश की रक्षा की है, वह सराहनीय है। और उसके लिए भारत का एक एक जनता, भारत की एक एक नागरिक आपको सलाम करता है और आपका यश गान करता है। यह बदलता भारत है। अब वो भारत नहीं है जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा। अब वो बॉर्डर नहीं है जो आपने कुछ समय पहले उसकी स्थिति देखी होगी। आज मैं आपको, क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन आपकी जानकारी तो पूरी होगी, आज जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और इसकी शुरुआत गाजीपुर से की है। ये शुरुआत गाजीपुर से इसलिए हुई है क्योंकि ये सीट भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा की थी, लेकिन 2019 में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इस इलाके से भाजपा के मन मुताबिक नतीजे नहीं आए। यहाँ ओम प्रकाश राजभर और अंसारी बंधु भाजपा पर हावी नजर आते हैं। यही कारण है कि यहां से चुनावी शंखनाद कर भाजपा एक बार फिर गाजीपुर और पूर्वांचल के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ फारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।